हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 का एग्जाम्पल 2.8 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है अ स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K has the same area as that of the plates of a capacitor but has a thickness of 3 by 4D where D is the separation between the plates. How is the capacitance changed when the slab is inserted between the plates? तो क्वेश्चन ऐसा है कि कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को कैपेसिटर में डाला है और उसका थिकनेस पूरा कैपेसिटर को कवर नहीं करता है। इसको हम ड्राइंग के द्वारा समझ सकते हैं। आई थिंक ड्राइंग विल बी वेरी हेल्पफुल। सबसे पहला सिचुएशन क्या है? सबसे पहला सिचुएशन है विदाउट द डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो लेट मी राइट हियर द फर्स्ट सिचुएशन इज विदाउट द डाइलेक्ट्रिक। विदाउट डाइलेक्ट्रिक। ओके, तो मैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना लेता हूँ और इसके प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, लेट अस से द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज d, जो कि टोटल डिस्टेंस है। ओके, और ये जो डिस्टेंस है उसमें लेट अस से कि एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा, एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज्ड होगा। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स जो कि नॉर्मली कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है, लेट अस से दिस इज d। और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज V नॉट जब कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस दिशा में होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड इन दिस डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा E नॉट। इन सब के बीच का रिलेशन क्या होता है? एक आसान सा रिलेशन है, E नॉट इज इक्वल टू V नॉट अपॉन D, है ना। E इज इक्वल टू V बाई L, पोटेंशियल ग्रेडियंट के जैसे डिफाइन करते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें से हम V नॉट क्या लिख सकते हैं? V नॉट इज इक्वल टू E नॉट इंटू D। ये हमें बाद में काम आएगा। और ओरिजिनल कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर कैसे डिफाइन करेंगे? C इज इक्वल टू Q बाई V था ना, तो ओरिजिनल चार्ज डिवाइडेड बाई V नॉट। ठीक है, दीज आर ऑल वैल्यूज व्हेन देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। अब दूसरी सिचुएशन के लिए हम एक काम करते हैं, दूसरे के लिए विथ डाइलेक्ट्रिक। हम एक सिमिलर फिगर बनाते हैं और वो सिमिलर फिगर को जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, लेट मी ड्रॉ, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट्स बना लेते हैं। और इसमें इस बार क्या बोला है कि कुछ पोर्शन में डाइलेक्ट्रिक है। कितना पोर्शन है? 3/4 पोर्शन में डाइलेक्ट्रिक है। 3/4 यानी आधे से थोड़ा ज़्यादा होगा। तो ये जो रीजन आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो डॉटेड रीजन मैं अभी बना रहा हूँ, लेट अस से दिस इज 3/4D। और रिमेनिंग कितना बचा? पूरे डिस्टेंस में से इतना माइनस करेंगे तो दिस विल बिकम 1/4D। ओके, अब इसमें अगर 3/4D लेते हैं तो इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू E नॉट। अगर हम विदाउट डाइलेक्ट्रिक देखें, विदाउट डाइलेक्ट्रिक, और अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ K, है ना। फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब K टाइम्स डिक्रीज हो जाता है। दिस इज विथ डाइलेक्ट्रिक। अब देखिए, इसमें अगर मैं इतने रीजन की बात करूं जिसमें डाइलेक्ट्रिक है और बाकी के रीजन की बात करूं जिसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं है, तो लेट अस से इतने रीजन में पोटेंशियल V1 है और इतने रीजन में पोटेंशियल V2 है। तो पोटेंशियल के लिए तो हम एक आसान सा लॉजिक लिख सकते हैं। इफ़ यू रिकॉल, सीरीज़ में कनेक्ट किया है, इस तरह से दिख रहा है। तो लेट अस से V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। ठीक है, ये V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 हो जाता है। अब V इज इक्वल टू E इंटू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस होता है। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, E1 इंटू D1 प्लस E2 इंटू D2 कर देता हूँ। देखिए, अब जो डाइलेक्ट्रिक वाला रीजन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट बाई K हो जाएगा।
डिस्टेंस उसका 3/4d हो जाएगा। और दूसरा जो है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है क्योंकि डाइलेक्ट्रिक नहीं है, और उसका डिस्टेंस 1/4d है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या मिलेगा हमको, V इज इक्वल टू, ये देखो इसमें E0 d और 1/4 कॉमन है, तो मैं E0 इंटू डी डिवाइडेड बाई 4 कॉमन ले लेता हूँ। तो क्या बचा, यहाँ पे 3/k बचेगा प्लस बाकी का 1 है ना। तो लेट मी सिंप्लीफाई दिस इज E0 इंटू डी अपॉन 4 एंड दिस बिकम्स 3 + k अपॉन k। ओके, अब कैपेसिटेंस जो है वो, मैं बिफोर कैपेसिटेंस एक और स्टेप रह जाता है। E0 इंटू डी इज नथिंग बट V0, तो दिस इज V0/4 इंटू 3 + k अपॉन k। ऑलराइट, अब हम इसमें क्या करते हैं, नया कैपेसिटेंस कैसे पता करेंगे। द न्यू कैपेसिटेंस विल बी C इज इक्वल टू Q/V होता है ना। तो फॉर फाइंडिंग आउट द न्यू कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू Q0 अपॉन V, ठीक है। और ये हो जाता है Q0। देखिए V को मैं उल्टा करके लिख सकता हूँ क्योंकि 1/V है ना, तो आई राइट इट रिवर्स। ये हो जाता है V0/4 और ये हो जाता है 3 + k अपॉन k, है ना। ये उल्टा करके लिखने से आसान हो जाता है। अब ये Q0/V0 जो है, व्हाट इज दिस Q0/V0 इज नथिंग बट C0। ये ओरिजिनल कैपेसिटेंस हो जाता है एंड दिस इज इक्वल टू 4k अपॉन 3 + k। तो फाइनली हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो नया कैपेसिटेंस है, द न्यू कैपेसिटेंस आफ्टर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक फॉर पार्शियल स्पेस, मतलब 3/4d में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद जो नया कैपेसिटेंस है वो C0 टाइम्स 4k अपॉन 3 + k जितना हो जाता है।